आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम क्लास 7th का 20वां पाठ ध्रुव। इस पाठ में हम लोगों को ध्रुव की कहानी पढ़नी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का अर्थ समझेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को सीखेंगे। पुरा उत्तानपादो नामः एकः राजा आसीत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। तस्य द्वे पत्न्यो आस्ताम् सुनीति सुरुचिश्च। तस्य यानी उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचि च। बड़ी ज्येष्ठ पत्नी यानी बड़ी पत्नी सुनीति थी और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि था। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञः अधिकं प्रिया आसीत्। छोटी पत्नी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि पुत्र उत्तमः पितु प्रियतरः आसीत्। सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता को बहुत ही प्रिय था। किंतु सुनीते पुत्रः ध्रुवः नृपस्य उत्तानपादस्य तथा स्नेह भाजनम न आसीत्। किंतु बड़ी पत्नी सुनीति का पुत्र ध्रुव राजा उत्तानपाद का तथा उनके स्नेह का अधिकारी नहीं था। यहाँ भाजन नहीं होता का मतलब होता है स्नेह भाजन ना आसीत, यानी राजा का अधिक प्रिय नहीं था। लेकिन एकदा राजा उत्तानपादः सिंहासने उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। तस्य अंके उत्तमा आसीन आसीत्। उनकी गोद में तस्य यानी उनकी गोद में उत्तम बैठा था। तम अवलोक्य उसको देखकर ध्रुव अपि पितु अंके आरोढ़ुम ऐच्छत्। ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था। तथा सुरुचि ईर्ष्यायाः दर्पणे च ध्रुवं तर्जयित्वा अवदत्। इसके बाद सुरुचि ने ईर्ष्या और घमंड से ध्रुव को मना करते हुए तर्जयित्वा डांटते हुए अवदत बोली, वत्स वृथा एव मनोरथः। बेटा बेकार है तुम्हारा ऐसा चाहना। सपत्न्या गर्भजातः त्वं कथं मम पुत्रेण समं भवितुम् इच्छसि। मेरी सौत के गर्भ से उत्पन्न तुम कैसे मेरे पुत्र के बराबर होने के लिए चाहते हो। अस्य सिंहासनस्य योग्यः मम पुत्रः उत्तमः एवास्ति। इस सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम ही है। अनेन अपमानेन आहतः बालकः ध्रुवः मातुः समीपं गत्वा स्वदुःखं निवेदितवान्। इस अपमान से आहत यानी दुखी होकर बालक ध्रुव माता के पास जाकर अपने दुख को बताया। ततः माता सुनीति अवदत्। उसके बाद माता सुनीति बोली, पुत्र दुखम मा कुरु। बेटा दुख मत करो। भगवत शरणं गच्छ। भगवान की शरण में जाओ। सह एव स्वप्रसादात् तो मनोरथम पूरयिष्यति। वही अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मातु आज्ञया पंचवर्षीय ध्रुवः मधु नामकं महावनम अगच्छत्। माता की आज्ञा से 5 वर्ष का ध्रुव मधु नामक महावन में गया।
सप्त ऋषीणां परामर्शात् तत्र सह महातपः कृतवान्। सप्त ऋषियों की सलाह से, परामर्श से वहाँ उसने महान तप किया। तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान्। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस बालक को दर्शन दिया। भगवत प्रसादेन ध्रुवा उत्तमोत्तम पदम लभत। भगवान की कृपा से ध्रुव ने सबसे उत्तम पद पाया। पितु प्रसादम राजपदम च लब्धवान। पिता की कृपा से और पिता की कृपा से राजपद प्राप्त किया। मरणानन्तरं च सः आकाशस्य उत्तरदिशायां सप्तऋषिमण्डलस्य समीपे ध्रुवतारारूपेण स्थितो अभवत्। मरणानन्तरम, मरने के बाद, आकाश के उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल तारों के समीप ध्रुव तारा रूपेण स्थितो अभवत्। ध्रुव तारा के रूप में स्थित हुआ। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्रमंडले चिरं निवसति। उसकी माँ भी अत्यंत ही निर्मल तारा होकर के आकाशमंडल में बहुत दिनों तक रहेगी। बालको अपि ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत। बालक ध्रुव भी अपने दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते। सत्य है कि अगर इच्छा शक्ति ध्रुव है, अटल है, तो वो कभी भी बेकार नहीं होती। मनोरथस्य मार्गे निष्फला नास्ति। अभिलाषा के रास्ते में कभी भी निष्फलता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद सीखा। छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, जिससे पाठ आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सुनीति का आशिक। सुनीति कौन थी? तो सुनीति का परिचय देने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि सुनीति उत्तानपादस्य ज्येष्ठा पत्नी आसीत्। और सबसे अच्छा आपका उत्तर होगा कि सुनीति ध्रुवस्य माता आसीत्। ध्रुव की माता थी। ध्रुवस्य पितुः नाम किम? ध्रुव के पिता का नाम क्या था? तो ध्रुवस्य पितुः नाम उत्तानपादः आसीत्। ध्रुव किम ऐच्छत्? ध्रुव क्या चाहता था? ध्रुवः पितुः अंके उपविष्टुम् ऐच्छत्। ध्रुव पिता की अंक में बैठना यानी गोद में बैठना चाहता था। उत्तमः का आसीत्। उत्तम कौन था? तो उत्तमः सुरुचे पुत्र आसीत्। उत्तम सुरुचि का पुत्र था। ध्रुव तपः कर्तुं कुत्र अगच्छत्? ध्रुव तपस्या करने के लिए कहाँ गया? तो ध्रुव तपः कर्तुं मधु नामक महावनम अगच्छत्। ध्रुव तपस्या करने के लिए मधु नामक महावन में गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको विकल्प में शब्द दिए गए हैं और इसमें आपको कर्ता के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग करना है। तो उत्तानपादस्य द्वे पत्नियों। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। तो आसीत आस धातु लंग लकार एक वचन में होता है और आसन बहुवचन में होता है, इसलिए आस्ताम यानी दो पत्नियां थीं, तो आस्ताम यहाँ पे आस्ताम सही होगा। ध्रुव पुत्र आसीत। ध्रुव पुत्र था, तो किसका पुत्र था? सुनीति का। तो सुनीते पुत्र आसीत। अंके उत्तमा आसीन आसीत। गोद में उत्तम बैठा था। किसकी गोद में? तो पितरस्य और पितु। तो उकारांत
पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति में आपका होता है पितुः, तो पितुः अंके उत्तमा आसीना आसीत्। ध्रुव अपि पितुः अंके आरोहणुम, तो आगत अच्छत है और ये अक्षत है। आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन एच्छत सही हो जाएगा। डैश शरणम गच्छ, शरण में जाओ, किसके शरण में? तो भगवान के शरण में, तो भगवतः शरणम गच्छ, भगवान की शरण में जाओ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से उसका अर्थ लिखते हुए वाक्य रचना करें। ये जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ लिखते हुए आपको लिखना है। तो पत्नी का मतलब, ऐसे तो पत्नी का मतलब होता है उर्दू में बीवी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पत्नी से बनाएंगे संस्कृत में वाक्य। सा मम पत्नी आसीत, वह मेरी पत्नी थी। समीपे यानी पास में, तो विद्यालयम समीपे मम गृहम अस्ति, विद्यालय के पास में मेरा घर है। मातुः, मातु का मतलब होता है माता का। सा मातु प्रियतमा आसीत, वह माता की प्रिय थी। तस्मै, तस्मै का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो पिता तस्मै पुस्तकम ददाति, पिता उसके लिए पुस्तक देते हैं। माँ, माँ मतलब होता है मत। कोलाहलम मा कुरु, यानी शोरगुल मत करो। तपः यानी तपस्या। बालकः तपस्याम अकरोत्, बालक तपस्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। पत्नयो, पत्नयो मूल शब्द पत्नी है, विभक्ति प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है और वचन द्विवचन है। राज्ञः मूल शब्द राजन है, विभक्ति षष्ठी है, वचन एक वचन है। मम मूल शब्द अस्मद है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। भगवत मूल शब्द भगवत है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। ईर्ष्याय मूल शब्द ईर्ष्या है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। तव मूल शब्द युष्मद है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। आज्ञया मूल शब्द आज्ञा है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। सप्त ऋषिणाम मूल शब्द सप्त ऋषि है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या होगा, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। तो निर्देश के अनुसार धातु रूप लिखना है आपको। लकार दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इसका रूप लिखना है। तो ईष्य धातु का लट लकार मध्यम पुरुष में होता है, ईष्यसि ईष्यथा ईष्यथा। अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष में, आसम आसव आसम। वश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष में, वशिष्यति वशिष्यथा वशिष्यन्ति। क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष में, करवाणी करवाव करवाम। गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में, गच्छे गच्छेतम गच्छेत। लभ धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष में, लभेय लभे वही लभे मही। वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष, वदति वदता वदन्ति। भू धातु विधिलिंग और मध्यम पुरुष, भवे भवेतम भवे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को संधि करना है। सिंह जोड़ आसनम सिंहासनम, तस्य जोड़ एव तस्यैव। महत जोड़ तपः महातपः, निः जोड़ फला निष्फला। सप्त जोड़ ऋषिणाम सप्त ऋषिणाम। मनीषः, मनीषः का संधि जब हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो होगा मन जोड़ ईशः।
तमवलोक्य, तम जोड़ अवलोक्य, यहाँ पे हलंत रहेगा, अवलोक्य। मरणादंतरम, मरणात् जोड़ अंतरम। बालको अपि, बालकः जोड़ अपि। सुरुचिश्च, सुरुचिः जोड़ च। क्वेश्चन नंबर 8 में संस्कृत में अनुवाद करना है। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। ध्रुवः राज्ञा उत्तानपादस्य पुत्र आसीत्। उसने कठोर तपस्या की। स कठोर तपः अकरोत्। ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। ईश्वरः तस्मै दर्शनम अददत्। भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम पद पाया। भगवतः कृपया ध्रुव उत्तम पदम अलभत। ध्रुव इच्छा शक्ति बेकार नहीं जाती। ध्रुव इच्छा शक्ति व्यर्था न भवतु। जहाँ मनोरथ है वहाँ निष्फलता नहीं। यत्र मनोरथः तत्र निष्फलता नास्ति। हमें परिश्रमी बनना चाहिए। वयम परिश्रमी भवितव्यः। हमें परिश्रमी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तस्य द्वे पत्न्यों आस्ताम, उसकी 2 पत्नियां थीं। वत्से वृथा एव ते मनोरथः, बेटा बेकार है तुम्हारी इच्छा। सह एव स्वप्रसादात् तो मनोरथम पूरयिष्यति, वही अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वही अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। पुरा उत्तानपादो नामः एकः राजा आसीत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञः अधिकः प्रिया आसीत्। छोटी पत्नी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने विचार अवश्य बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।